हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब पर आपको मैथ की क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ है, जिसका चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय यानी कि सेट्स, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है। अब यहाँ पर देखिए बात आ रही है रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट्स। तो रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं, है ना। बात हम सबसे पहले समझेंगे रिक्त समुच्चय, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है, यानी कि इम्पटी सेट। इम्पटी सेट्स को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इम्पटी सेट्स कहते किसे हैं, रिक्त। रिक्त मतलब खाली, यानी इम्पटी मतलब खाली, एकदम रिक्त हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी अवयव ना हो, एलिमेंट या मेंबर, यानी ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी मेंबर या उसका कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं इम्पटी सेट्स। तो इम्पटी सेट्स को हम निरूपित करते हैं किससे, फाई से। इस तरीके से हम निरूपित करेंगे फाई से, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इम्पटी सेट्स। सीधी सी बात सिर्फ यही है कि ऐसा सेट्स जिसके पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इम्पटी सेट्स। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं ना, 3 एग्जांपल लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये इम्पटी सेट है या नहीं है। तो जैसे एग्जांपल ये है, ये समुच्चय है। इसमें देखो दिया गया कि वर्तमान में कक्षा 6 और 11, है ना, यानी कि 10th और 11th में अध्ययनरत विद्यार्थी। तो आप बताइए ऐसा कोई विद्यार्थी आपको मिलेगा जो एक ही समय में कक्षा 10 में भी पढ़ रहा हो और कक्षा 11 में पढ़ रहा हो। तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 10th और 11th में एक साथ पढ़ रहा हो, है ना। तो इसलिए यहां पर ये जो हमारा सेट होगा, ये सेट ए जो है, इसमें कोई भी सेट्स नहीं है, यानी कोई भी मेंबर नहीं है। तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, ये हमारा जो होगा ये रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय यानी कि इम्पटी सेट्स होगा। बात समझ में आई। उसी तरीके से देखिए ये बी है, एक्स सेट्स बी है। अब इसमें दिया गया है कि एक्स एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। अब आप सोचिए ऐसी कोई संख्या आपको मिलेगी जो 2 से अधिक हो और अभाज्य हो, सम अभाज्य हो। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि ऐसी संख्या जो खुद के नंबर से कटती है और 1 से कटती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और तो सम अभाज्य संख्या कौन है, जैसे लिख लीजिए कि 2। अब 2 देखो 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, यही एक संख्या ऐसी है जो कैसी है, सम अभाज्य है ना। बाकी आप कोई भी संख्या ले लो, 1 और 3, ये अभाज्य संख्या है लेकिन सम नहीं है। इसी तरीके से आप 5 ले लो, तो ये 1 और 5 से कटती है, अभाज्य है लेकिन ये सम नहीं है। 4 अगर हम ले लें 4, तो ये 1 से 2 से 4 से, तो 1 और 4 के अलावा भी एक संख्या कट रही है, इसलिए कौन सी होगी, भाज्य संख्या। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 2 से ज्यादा हो और सम अभाज्य हो। तो मतलब ये हुआ कि ये जो बी सेट्स है, इसमें हमें एक भी मेंबर नहीं मिलेगा, इसलिए कौन सा सेट्स होगा हमारा, ये हमारा ये रिक्त इम्पटी सेट्स होगा। कौन सा सेट्स होगा, ये इम्पटी सेट्स होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक सेट्स हमारे पास ये है सी। इसमें देखो दिया गया है कि एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, और एक्स क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब हम ऐसी संख्या का पता करें, है ना, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की जगह पे हम एक विषम संख्या रखें और ये दिखाएं कि वो उसके मान को संतुष्ट करते, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इम्पटी सेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये एक्स क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या, ऑड नंबर हो। तो यहाँ पे आप कोई भी विषम संख्या रखिए। देखिए जैसे मैंने 3 का स्क्वायर किया, तो 3 3 का 9 है, संतुष्ट हो रहा है मान, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है, 9, यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कोई भी विषम संख्या ले लो, अगर मैं आप 5 ले लूं तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो हमें ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं मिलती है जो एक्स स्क्वायर बराबर 4 को संतुष्ट कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सी जो हमारा सेट सी है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है ना। जब कोई भी मेंबर नहीं है तो ये सी जो हमारा, ये कौन सा सेट्स होगा, ये हमारा इम्पटी सेट होगा। इसे हम कहेंगे इम्पटी सेट्स, यानी कि ऐसा सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी मेंबर ना हो, उसे हम कहते हैं इम्पटी सेट्स, ठीक है। तो ये समझ गए। आई होप आप, ये सारे एग्जांपल जो है आपकी एनसीईआरटी से है ना, कोई बाहर से एग्जांपल नहीं लिए गए हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ये एक ऐसा समुच्चय है जो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, यानी संख्या कैसी हो,
विषम प्राकृतिक संख्या हो और 2 से भाज्य हो। अब आप सोचिए कि ऐसी कोई संख्या आपको मिलेगी कि जो विषम भी हो और 2 से भाज्य हो। आप कहेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 2 से भाज्य हो और विषम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पहला है ये कौन सा सेट्स है, ये इम्पटी सेट्स है, रिक्त समुच्चय। इसे हम लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट्स। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा, सेकंड है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। किसका है, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ये आप जानते हैं कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। तो इसमें जो मिला हमें कि ये जो हमारा सेट्स, मान लो ये ए है, इसमें एक मेंबर है ना, तो जब इसमें मेंबर है ना, एक ही है लेकिन है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये जो हमारा है ये रिक्त समुच्चय नहीं है ना, क्योंकि इसमें मेंबर है, एक ही मेंबर है, एक मेंबर है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारा सिंगलेट सेट है। कौन सा सेट्स, सिंगलेट सेट्स। अब उसके बाद देखिए तीसरा, इसमें देखो दिया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x क्या है, ये 5 से बड़ी है और साथ ही साथ 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। तो अब बताइए आपको ऐसी कोई संख्या मिलेगी कि जो 5 से छोटी हो लेकिन साथ साथ 7 से बड़ी हो। तो 5 से छोटी कौन हो सकती है, देखो 3 है, 4 है ना, 2 है, 1 है, ये सब क्या है 5 से छोटी है, लेकिन क्या ये साथ ही साथ 7 से बड़ी हो रही है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी, है ना, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी जो 5 से छोटी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सेट्स है इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए हमारा ये सेट कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा इम्पटी सेट। और इसको हम निरूपित करेंगे किससे, फाई से, या फिर कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा के छोड़ देते। उसके बाद देखिए चौथा दिया है कि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए 2 समांतर रेखा, मान लीजिए कि एक आपकी समांतर रेखा ए बी और दूसरी ये है सी और डी, ठीक है। अब ये समांतर रेखा है, तो क्या ये समांतर रेखा कहीं पर एक दूसरे को काटेंगे? तो समांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। जब ये नहीं काटती हैं तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अतः ये दिया गया समुच्चय कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय होगा, इम्पटी सेट्स होगा, रिक्त समुच्चय, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसमें सीखा कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे बताएंगे। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित यानी फाइनाइट सेट्स और अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं किससे हम फाइनाइट कहेंगे और किसे इनफाइनाइट कहेंगे। तो फाइनाइट सेट्स यानी कि अपरिमित समुच्चय। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि फाइनाइट यानी कि ऐसा सेट्स जिसमें मेंबर की संख्या क्या होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। और ऐसा समुच्चय जिसमें उसके मेंबर की संख्या क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, अपरिमित होती है, निश्चित नहीं होती है, इसे हम कहते हैं अपरिमित सेट यानी कि इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स का मतलब यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें उसके मेंबरों की संख्या क्या हो, डेफिनेट हो, निश्चित हो, उस सेट्स को हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स। अब इसे हम चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। देखते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, है ना। पहला एग्जांपल क्या कहता है कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय जो एस अक्षर से शुरू हो, यानी कि सप्ताह का ऐसा दिन जो किससे शुरू होता है, एस अक्षर से शुरू होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसकी संख्या निश्चित है, उसकी संख्या डेफिनेट है? तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, उसकी संख्या कैसी है, डेफिनेट है। जैसे हम इसे सेट्स ए मान लेते हैं, तो सप्ताह का कौन कौन सा दिन, संडे और सैटरडे। तो हम कहेंगे कि एक दिन होता है हमारा संडे और एक दिन होता है हमारा सैटरडे। तो ये दोनों दिन किससे शुरू हो रहे हैं, एस से शुरू हो रहे हैं, तो इनकी संख्या क्या है, डेफिनेट है। तो इसलिए कौन सा समुच्चय होगा, ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। दूसरा देखिए यहां पे दिया कि x माइनस 16 बराबर 0 के हल का समुच्चय। अब यहां पे देखिए x माइनस नहीं है, ये x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस 16, इसका हल क्या होता है। देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो 16 में से 16 निकालेंगे कितना आएगा, 0, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है। तो इसका हल कितना है, 4 है ना। हल कितना हो रहा है इसका, 4। तो इसलिए हमारा कौन सा सेट होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट्स। तीसरा देखिए यहां पे दिया कि x इज द मेंबर ऑफ n और x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहां पे देखिए x माइनस 1 बराबर क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से x माइनस 2 बराबर क्या है,
0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसका कौन सा सेट, 1 और 2, ये 2 मेंबर है तो संख्या कैसी है इसकी, डिफिनिट है, तो इसलिए कौन सा होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ऐसा सेट्स जिसमें उसके मेंबर की संख्या क्या होती है, डिफिनिट होती है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स, और उसके मेंबर की संख्या अगर इनडिफिनिट होती है तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। अब देखिए यहाँ पर एक सेट ए है, इसमें कहा एक्स, एक्स इज द मेंबर ऑफ एन, और एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब ये कौन सा समुच्चय हुआ, देखिए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कौन सा समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का, जैसे 2, 3, 5 है ना, 11, 13, इस तरीके से ये कौन सा समुच्चय, ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो ये कौन है, ये निश्चित नहीं है ना, अभाज्य संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये इनडेफिनिट है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, ये हमारा होगा अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट इसे हम कहेंगे। दूसरा देखिए बी, इसमें दिया कि x, x इज द मेंबर ऑफ n, और x एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर हम लिखें तो देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से, तो विषम संख्याओं का समुच्चय क्या है, ये भी निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट्स इसे हम कहेंगे। क्या सा सेट्स कहेंगे, इनफाइनाइट सेट्स। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला। इसमें देखो दिया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीने, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसे हम आसानी से बता सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो इसे हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, इनकी संख्या कैसी है, डिफिनिट है, इसलिए ये समुच्चय हमारा कैसा होगा, ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट्स। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे दिया, देखो 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये कौन सा, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसा होता है, अपरिमित होगा, क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, इनडिफिनिट होती है ना, अनगिनत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा है, देखो 1, 2, 3, उसके बाद 99, 100, यानी कि ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जिनकी संख्या क्या है, डिफिनिट है, इसलिए कौन सा सेट होगा, ये परिमित सेट होगा, परिमित समुच्चय कहेंगे हम इसे। अब यहाँ पे देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, आप इसे निकाल लीजिए। 100 से बड़े देखिए 101, 102, 103, 104, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, है ना। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन होंगे, अनगिनत होंगे। तो जब ये अनगिनत है तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा अपरिमित, ये हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अब यहाँ देखिए 99 से, है ना, पांचवा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक ये क्या होंगे, देखिए 2, 3, 5, 7 इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। तो 99 से छोटा कौन होगा, बताओ सर, 97 होगा। कौन सा होगा, 97 होगा। तो इसलिए इसकी संख्या कैसी है, निश्चित है, डिफिनिट है। तो कौन सा सेट ये कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फाइनाइट सेट्स, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आई होप आपको परिमित और अपरिमित में बहुत अच्छे से फर्क करना सीख गए होंगे। जब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित समुच्चय में से बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हमें इसे इसमें बताना है। अब पहला है, देखिए कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो जैसे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के समानांतर, है ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, इस तरीके से आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, है ना, जितनी चाहे उतनी यहां पर खींची जा सकती हैं, अनगिनत रेखाओं खींची जा सकती हैं। इसलिए ये जो हमारा सेट होगा ये कौन सा होगा, सीधे हम कहेंगे कि ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। ये कौन सा है, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। हम इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट्स। अब वहां पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो इसे भी आप बता सकते हैं, है ना, इसे भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। तो उन सभी अक्षरों का समूह जो है वो क्या कहलाएगा, वो फाइनाइट सेट्स कहलाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो हमारा सेट होगा ये भी कैसा होगा, परिमित होगा, ये परिमित सेट होगा, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट्स। और ये जो था हमारा इनफाइनाइट सेट्स। अब यहाँ पे देखिए तीसरे में देखो ये बात कही गई है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। अब 5 का गुणज देखिए, जैसे 5
5 दूना 10 है, 15 है ना, 24 है, 25 है, 5 36 है, 5 7 35 है। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे तो 5 का गुणक लिखते चले जाएंगे, यानी कि ये कैसा है, अनगिनत है। यानी कि इसमें जो है हमें डिफिनिट मेंबर नहीं मिलेंगे बल्कि इनडिफिनिट मेंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये जो समुच्चय होगा ये कैसा होगा, ये भी अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सेट्स हम इसे कहेंगे। अब उसके बाद चौथा, यहां पर देखिए, यहां पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब इसे आप सोच करके बताइए कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है वो हमारा फाइनाइट सेट्स है या इनफाइनाइट सेट्स है। तो इस क्वेश्चन में जो है बच्चों हमारे बीच जो है कंफ्यूजन बना रहता है कि हमसे फाइनाइट माने कि इनफाइनाइट माने। अगर हम सोचे कि जितने जानवर आज हम देख रहे हैं पृथ्वी पर उससे कहीं जानवर भी मौजूद है, तो ऐसे बहुत से जानवर होंगे जिसे हमने नहीं देखा है। तो इस बेसिस पे हम ये कह दें कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा है, इनफाइनाइट सेट्स है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने इसे क्या माना है, फाइनाइट सेट्स माना है ना। एनसीईआरटी की बुक में इसे क्या दिया है, फाइनाइट सेट्स दिया है। अब हम सोचे कि दुनिया में जितनी भी स्पीसीज है ना, जितने भी जानवर हैं, जैसे मनुष्य भी 2 पैरों से चलने वाला एक जानवर है, तो उसकी संख्या क्या है, निश्चित है या लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, यानी डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। तो संख्या क्या है हमारी, किसी भी स्पीसीज की डिफिनिट होती है। अगर इनडिफिनिट हो जाए, जैसे अगर आदमी की संख्या अनलिमिटेड हो जाए, इनडिफिनिट हो जाए, तो जमीन पर सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई देंगे और कोई नहीं दिखाई देगा, है ना। लेकिन जो आया है उसे जाना है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या जो स्पीसीज की हो जाती है वो क्या होती है बेटा, डिफिनिट हो जाती है। तो जब डिफिनिट हो जाती है तो वहां पर ये कौन सा सेट्स हो जाएगा, फाइनाइट सेट्स हो जाएगा, है ना। इसलिए हम किसके साथ जाते हैं, एनसीईआरटी के साथ। ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा होगा, फाइनाइट सेट्स होगा, क्योंकि जितने भी जानवर हैं, जानवर की जो अलग अलग स्पीसीज है, उनकी जो जाति होगी, जो स्पीसीज होगी, वो डिफिनिट होगी, निश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि अगर डॉग है तो डॉग की संख्या अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर एक जाता है, एक आता है तो चला जाता है। तो इस तरीके से संख्या पृथ्वी पर कैसी बनी रहती है, डिफिनिट बनी रहती है, कोई अनलिमिटेड नहीं होता। अगर अनलिमिटेड हुआ तो वो सबके लिए खतरा ही साबित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा है, फाइनाइट सेट्स है ना, इनफाइनाइट सेट्स नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे ये कौन सा सेट्स है, परिमित सेट है, ये परिमित समुच्चय है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि फाइनाइट लग रहा है या इनफाइनाइट लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब जैसे इसका मैं फिगर बनाऊं इस तरीके से, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है 0 0, है ना। यहां से जाने वाले वृत्त अगर हम खींचे, देखो 1, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, है ना, फिर ये 5वां। इस तरीके से हम अनगिनत वृत्त यहां से खींच सकते हैं। तो इसलिए ये सेट्स हमारा कैसा होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित सेट्स, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 के आज 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो से आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे साथ जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।